सारी पैकिंग अब हो चुकी है और हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। तो गाइस स्टेशन यहाँ से दूर है और मुझे पैदल ही जाना होगा। और फिर रास्ते में ही मैंने एक अन्ना से लिफ्ट मांगा और वो अन्ना मुझे स्टेशन तक लिफ्ट देने के लिए रेडी हो गए। उस अन्ना का जिन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी और मैं स्टेशन समय से पहले ही पहुँच गया। तो अब पता करते हैं कब आने वाली है ट्रेन। एक्सक्यूज़ मी सर, तिरुपति एक्सप्रेस कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी? प्लेटफॉर्म नंबर 2 कितने टाइम पे? ओके, थैंक यू। स्टेशन तो मैं पहुंच गया और ट्रेन आने में भी देर है, तब तक इंतज़ार करते हैं। अना एक वाटर बॉटल दीजिए। कोल्ड नॉर्मल और एक समोसा दीजिए। जितने भी लोग आप देख रहे हैं सभी तिरुपति जाने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ अभी आगे और ही बढ़ेगी क्योंकि ये तो एक छोटा सा स्टेशन है। ट्रेन के आने का टाइम तो हो गया है पर ट्रेन अभी 15 मिनट लेट है, तो 15 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा। ट्रेन अब तक नहीं आई। सच कहूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तिरुपति जाने के लिए। मैं बिल्कुल अकेले जा रहा हूँ, बिल्कुल ये सोलो ट्रिप है और ना कोई फ्रेंड है ना कोई फैमिली है, बस अकेले। तो फाइनली इतने इंतज़ार के बाद अब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और हमारा जो कोच है वो B2। तो देखते हैं B2 कहाँ रुकता है। ये रही, चलिए मैं आपसे ट्रेन के अंदर ही मिलता हूँ। तो अब हम ट्रेन के अंदर एंटर कर गए हैं और देखते हैं हमारी सीट किधर है। तो ट्रेन जो है प्रस्थान कर चुकी है तिरुपति के लिए और मुझे बस इंतज़ार है कल सुबह का। वैसे तो ट्रेन अभी खाली है पर हो सकता है नेक्स्ट स्टेशन यानी बैंगलोर में लोग चढ़ें। तो गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है बैंगलोर स्टेशन और मैं जा रहा हूं नीचे कुछ स्नैक्स लेने। तो दोस्तों मैंने ले लिया है एक चिप्स, एक मिक्सचर और एक केक और इतना सफ़र काटने के लिए काफ़ी होगा। तो अब हमारी ट्रेन बैंगलोर स्टेशन से खुल चुकी है और मैंने पेंट्री कार से फूड भी ऑर्डर कर दिया था जो अब आने ही वाले होंगे। तो क्या बस खाना है, सोना है और सुबह 3 से 4 बजे के आसपास हम लोग तिरुपति पहुंच जाएंगे। तो ये भैया आए हैं जो ब्लैंकेट, बेडशीट और पिल्लो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कोविड के टाइम पे बंद हो गई थी पर अब चालू है। तो दोस्तों अब हमारा फूड भी आ चुका है, तो अब हम टेबल को सेट कर लेंगे। देखते हैं खाने में क्या है। तो खाने में कुछ नहीं, सिंपल प्लेन राइस है जिसे शायद ये लोग वेज बिरयानी कहते हैं। तो अब खाना शाना सब हो चुका है और हो चुका है सब सेट। तो करनी है बस सोने की तैयारी। तो थोड़ी देर देखूंगा एक आधा कोई मूवी, उसके बाद सो जाऊंगा। तो अब सब सेट है और मूवी भी लग चुकी है और बाकी लोग भी अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुपति और अभी जस्ट मैं स्टेशन से बाहर निकला हूं और आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है। सभी लोग दर्शन के लिए ही जाने वाले हैं। तो पहले पता करना पड़ेगा यहाँ से तिरुमाला जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी। तो तिरुमाला के लिए बस तो यहीं से मिलेगी पर उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा आगे टिकट काउंटर से। तो मैंने टिकट अब ले लिया है और मैंने साथ ही रिटर्निंग का भी टिकट ले लिया है जिससे मुझे आई थिंक 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है और मुझे अप एंड डाउन दोनों लेकर 160 रुपीज़ का पड़ा है ये टिकट। तो अब हमारी बस खुल चुकी है तिरुमाला के लिए। मैंने सुना है तिरुमाला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो शायद हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो
तो शायद यही वो जगह है जहां हम सबकी चेकिंग होनी है और फिर ही हम आगे जा पाएंगे। तो शायद हमें यहाँ उतरना पड़ेगा, देखते हैं। तो हाँ, हमें उतरना ही पड़ेगा, वो भी सामान सहित। तो अब मैं यहाँ लाइन में लग गया हूँ जहाँ पे हमें एक स्कैनर के थ्रू पास होना है और हमारी चेकिंग के साथ साथ हमारे सामान की भी चेकिंग होनी है। तो अब हमारी चेकिंग तो हो चुकी है और अब हम उसी बस का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें हम आए थे, और वो बस यहाँ आते ही हम सभी उसमें बैठ जाएंगे। और उस बस की जगह अगर हम किसी दूसरे बस में बैठ गए तो शायद हमें सीट नहीं मिलेगी या टिकट भी दूसरा लेना पड़ सकता है, पता नहीं। तो बस जो है अब हमारी आ गई और मैं बस में बैठ गया हूँ और बाकी सब लोग भी अब बस में बैठ रहे हैं और फिर यहाँ से बस तिरुमाला के लिए निकल चलेगी। और अब मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं बीच में बस रुकेगी। अभी तो रात हो रही है, मतलब सुबह के 5 बज रहे हैं। तो कुछ इस तरह का दिख रहा है यहाँ से नीचे शहर। नज़ारा तो खूबसूरत है। मैंने सुना है यहाँ पे कुछ हिरन वगैरह भी रहते हैं, तो शायद वो भी देखने को मिल सकते हैं या नहीं भी। तो फाइनली गाइज अब हम आ चुके हैं तिरुमाला, और ये तिरुमाला का बस स्टैंड है जहाँ मैं उतर चुका हूँ अभी। तो अब मुझे पता करना पड़ेगा कि अब मुझे आगे क्या करना है दर्शन करने के लिए। कहाँ एकोमोडेशन मिलेगा, कहाँ लॉकर मिलेगा। एकोमोडेशन के लिए तो मैंने बहुत ट्राई किया, पर अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं है तो नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें यहाँ एक लॉकर मिल गया है जहाँ हम अपना सारा सामान रख कर दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ हमारे फ्रेश होने की पूरी व्यवस्था है, यानी नहाने धोने की पूरी व्यवस्था है। तो अब मैं अच्छे से रेडी होने के बाद निकल चुका हूँ दर्शन के लिए। और स्पेशल दर्शन का टोकन तो हमारे पास नहीं है क्योंकि ऑनलाइन बुक नहीं किया था मैंने पहले। तो जो सर्व दर्शन वाली लाइन है उसी में लगना पड़ेगा। फिलहाल लाइन में लगने से पहले थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की एक मूर्ति है जहाँ पे सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और यहाँ पे टीका भी लगाया जा रहा है कुछ पैसे लेकर। तो चलिए मैं भी टीका लगवाता हूँ और कुछ फ़ोटोज़ मैं भी क्लिक करवा लेता हूँ। तो लाइन में जो है अब हम लग चुके हैं। फ़िलहाल तो ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, तो अभी तो बस चलते जाना है जैसा सब लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से अब भीड़ स्टार्ट हो रहा है और अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 8:20। तो 8:30 बजे हम लोग लाइन में लग चुके हैं और देखते हैं दर्शन कब तक हो पाता है। इस पूरे जर्नी की मैं आपको पूरी रिपोर्ट देता रहूँगा। फिलहाल भीड़ तो मुझे काफ़ी दिख रही है, मुझे लग नहीं रहा है कि जल्दी दर्शन हो पाएगा। आप देख सकते हैं आगे और पीछे अब दोनों ही तरफ लोग हैं और हमारे चलने की गति भी पहले से काफ़ी स्लो हो गई है। अब भीड़ ही इतना ज़्यादा है, क्या करें। तो अगर आप इस भीड़ से बचना चाहते हैं तो आने से पहले टीटीडी की वेबसाइट से स्पेशल दर्शन टिकट जरूर ले लें। ये भीड़ थोड़ी देर रुकती है और थोड़ी देर चलती है। 10 कदम चलती है फिर आधे घंटे रुक जाती है। तो और करना ही क्या है, गोविंदा गोविंदा बोलते हुए चलते जाना है। और हम सभी लोग फिलहाल एक हॉल में जाकर बैठने वाले हैं। फिलहाल हम सभी लोग को एक हॉल में रखा जाएगा और फिर वहाँ कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ से आगे का रास्ता खोला जाएगा। यहाँ हमें खाने को मिल रहा है खिचड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यही वो गेट है जिसके खुलने के बाद हम लोग यहाँ से आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। फिलहाल बज चुके हैं शाम के 6:20, पर अभी भी वो गेट नहीं खुला है और सभी लोग इसी हॉल में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं और गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बज चुके हैं शाम 7:10, पर अभी भी गेट नहीं खुला है, पर लग रहा है शायद अब खुल सकता है क्योंकि गेट के पास अब थोड़ी हलचल सी हो रही है। तो गेट जो है अब खुल चुका है और सभी लोग यहाँ से दौड़ते भागते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर मैं धीरे पड़ गया तो कुचला जाऊंगा। तो चलिए दौड़िए मेरे साथ और सफ़र का मजा लीजिए। गोविंदा गोविंदा। तो दोस्तों रास्ते में ही हमारा फ़ोन जमा ले लिया गया था। अंदर मंदिर ले जाने के लिए अलाउ नहीं है किसी भी तरह का गैजेट। और अभी बज चुके हैं रात के 1:30 और अभी जस्ट मैं मंदिर से दर्शन करके निकला हूँ और मैंने ठीक 11:50 को भगवान के दर्शन कर लिया था और बाकी समय जो है वो मंदिर से बाहर निकलने में लगा। तो यहाँ बाहर शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लॉकेट, पेंडेंट, चूड़ी, बिंदी, खिलौने और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप चाहें तो इधर शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ और खाकर सोऊंगा। तो आपसे मैं अब कल मिलता हूँ। तो दोस्तों कल का पूरा दिन तो दर्शन करने में चला गया और आज एक और दिन मैं तिरुपति में रुकने वाला हूँ। और तिरुपति में जो और जगहें हैं घूमने के लिए और मंदिरें हैं वहाँ पे आज मैं जाऊँगा।
तो मुझे यहाँ एक शेयरिंग में टैक्सी कह लो, जीप कह लो या बोलेरो कह लो, मिल गई है। तो इस टैक्सी वाले भैया ने तो 200 रुपये पर हेड कहा था, पर थोड़ा बार्गेनिंग करने पे ये 150 में मान गए हैं। तो हम निकल चुके हैं तिरुपति में जो और मंदिर या और चीज़ें हैं उन्हें देखने के लिए। तो दोस्तों, तिरुपति व्लॉग पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है और इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा पार्ट 2 में। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को भी, ताकि इस व्लॉग का पार्ट 2 आप मिस ना करें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।